Welcome to RK Online Academy, my dear students, brothers and sisters. I teach you active voice and passive voice for Navodaya schools or all competitions and class 9th, class 10th, class 11th, class 12th, and so start this topic. मेरे सही प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग आइए आज शुरू करते हैं एक नई आगाज़ आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज देखते हैं हम लोग आज इंग्लिश का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से शुरुआत करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, हमने पहले भी कहा है कि शेरों के पाले हो तुम, गीदड़ों की क्या औकात। अरे शेरों के पाले हो तुम, गीदड़ों की क्या औकात। जब जज्बा हो तेरे दिल में, जब जज्बा हो तेरे दिल में, तो क्या धूप क्या बरसात, क्या धूप क्या बरसात। शुरू करेंगे आज हम लोग कि दरिया तेरी खैर नहीं, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। अरे दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुझदिल इसको, अरे नादान ना समझ बुझदिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुझदिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा, अरे हम परवाने मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। हम परवाने मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। आ जाओ मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आ जाओ आज शेर शेरनियों, मेरी वीरांगनाओं, मेरे वीरों। आज हम लोग शुरू करते हैं एसएससी लेवल से लेकर के नॉर्मल से लेकर के नॉर्मल टू कॉम्प्लेक्स, छोटे पद से लेकर के बड़े तक का शुरुआत करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि हाँ सर आपका पढ़ाना है और पढ़ाने का तरीका क्या रहा। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उन। आगे आइए देखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं हम लोग। एक्टिव को कहते हैं कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, और पैसिव को कहते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं पहले तो इसको जानना है। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, जहां कर्ता की प्रधानता, अच्छा कहें कर्ता की प्रधानता कैसे होती है। कर्ता की प्रधानता का मतलब होता है कि अगर कर्ता को हटा दिया जाए तो सेंटेंस अधूरा हो जाता है। और कर्म की प्रधानता वहाँ होती है, अगर कर्म को हटा दिया जाए तो कर्ता अकेले कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ कर्तवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस होगा, और जहाँ कर्म की प्रधानता होगी वहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो मेरी बात याद रखिएगा कि कर्तवाच्य अर्थात क्या, एक्टिव वॉइस, और कर्मवाच्य अर्थात क्या, पैसिव वॉइस। अब देखिए आइए हम लोग इसके बदलने के नियम की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि टेंस का ज्ञान होना जरूरी है इसमें, और टेंस तो हमको लगता है कि लगभग आप लोगों को नॉलेज में है। अगर नहीं है तो मैं फिर इसको जो है टेंस का क्लास पूरा आपको कंप्लीट बना करके दूंगा। देखिए तो एक्टिव थोड़ा सा मामला लाइटिंग वाला है, बस 2 से 4 दिन में लाइव तो हो ही गया है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। आप लोगों के सहयोग से चैनल लाइव हुआ और बहुत खुशी हुई हमको। मैं धन्यवाद ज्ञापित किया आपको, फिर धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस स्तर तक, इस स्टेज तक हमको पहुंचाने का काम किया। मैं आप लोगों से पूरी तरह से अभिभूत हूं। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूँगा इसी बात को। और मैं पूरी जो है व्यवस्थाओं में लगा हुआ हूँ, और जल्द ही मैं वे व्यवस्थाएँ देने जा रहा हूँ जो आप कभी प्रयागराज और दिल्ली से प्राप्त करते थे। बहुत ही जल्द से जल्द हो सकता है, बस व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं, जल्दी ही आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। और पूरी तरह से आप जो है हर क्लास का, सभी विषय का वीडियो आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे, ऑनलाइन लाइव हमसे पढ़ सकेंगे। आइए बाकी तो आपको मालूम ही है क्या कहना क्या है ना। जहाँ जज्बा है वहाँ कोई रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं, सभी टेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए टेंस, सबसे पहले हम लोग टेंस की बात करें
कि टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस का तात्पर्य होता है काल। इसको हम हल्का सा टच करते हुए तब आपको जो है एक्टिव पैसिव पे ले जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का अर्थ क्या होता है, समय। समय 3 प्रकार का होता है, जो एक बीत गया, जो एक अभी चल रहा है, और एक समय जो अभी कल आएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि 3 प्रकार का समय, जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आएगा। जो बीत गया उसे हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और जो अभी आएगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। अच्छा, इसमें भी परिवर्तन है, जैसे कुछ काम अभी अभी तत्काल हो गया, कुछ काम अभी चल रहा है, अभी जारी है, कुछ काम अभी तत्काल जो है होने वाला है। तो इसी आधार पर टेंस को प्रति 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब पहले हम लोग 3 की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए तो मैं उसमें भी सक्षम हूं, आपको पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दूंगा। देखिए, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पहले तो इसको जान लीजिए, जो वर्तमान चल रहा है, और इन प्रत्येक के 4 भाग हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, 4 भाग हैं किसके, प्रेजेंट टेंस के। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस, और परफेक्ट टेंस, ये क्या है, परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी होते हैं। पास्ट का भी हो गया इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी इसी तरह से 3 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या होता है कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा क्या होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, थोड़ा हल्का जूम करते रहना, हल्का सा। तो इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये 4 प्रकार के हो गए। क्लियर? तो देखिए, अब टेंस के 4 भाग, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इन चारों के 4 वाक्य होते हैं। ठीक है, पहले सिंपल सेंटेंस, या उसी को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव में भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग अपनी पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सरलता के लिए फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप कह देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब क्या शब्द हिंदी का पहले आ जाता है, और जब हिंदी में क्या शब्द पहले आ जाता है, तो जब उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये वाक्य के शुरुआत में आ जाती हैं। तो जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरुआत में लग जाएगी, वहाँ वह जो होगा ऑलरेडी आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कुछ स्थितियों को छोड़ करके, कुछ पोजीशन में ऐसा होता है कि जहाँ लगता है सबसे पहले लग जाती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वहाँ पर जो है प्रश्नवाचक नहीं होता है। ठीक है, तो उन कंडीशन को हम आगे बताएंगे, कहाँ कहाँ ऐसी कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। दूसरी चीज़ जो है, कभी कभी जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कितना, कैसे, कब से, किससे। अगर ये सब बीच में आ जाए तो जब उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हो जाता है। जैसे वाई आर यू डूइंग, है ना, आप क्या कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पर वाई पहले आ गया, आर बाद में आया, तो हेल्पिंग वर्ब आर है। ठीक है, और उसके पहले क्या लग गया, वाई लग गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव होता है। अब किसकी नहीं बनती है उस पर ध्यान देना है, और क्यों नहीं बनती आज मैं कमेंट में आपके देखना चाहूँगा। कमेंट में आप लिख करके मुझको बताइए, मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊँगा कि आखिर क्यों नहीं बनती है। और मैं आपका कमेंट देखना चाहूँगा आज कि क्यों नहीं बनती है, आपके लिए प्रश्न है। मैं इसको बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कमेंट में देखना चाहूँगा।
कि देखिए जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, जितने भी क्या हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फिर जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। तो तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसकी नहीं बनेगी इसकी नहीं बनेगी और इसकी नहीं बनेगी। अच्छा, और किसकी नहीं बनती है? एक और नहीं बनती है, और किसकी नहीं बनती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। समझ में आ गया आप लोगों को? 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। तो कौन कौन हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो कितने की बनी? 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 और 8। तो कुल मिलाकर के 12 टेंस में से केवल और केवल 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव बनती है। ठीक है, आइए इसके हम लोग नियमों को पढ़ते हैं, कब क्या परिवर्तन होगा और हमको करना क्या होगा। आइए आज ईंट से ईंट बजा दूंगा इंग्लिश में भी। आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव में, दिखाई दे रहा है? पैसिव में बदलने के नियम, बदलने के नियम। आर रूल्स ऑफ चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, आइए सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम इतना सरल तरीका बता दूंगा ना कि बता रहा हूं आपको कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गलत करने देगी, ना तो कहीं आप गलत कर पाएंगे। और एकदम सरल से सरल तरीका जो कभी जीवन में ना भूले वो रूल बताऊंगा आपको। आइए, एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम क्या होता है? नियम सबसे पहले आपको क्या करना है? पहला नियम, पहले हम इसको विस्तार से बताते हैं फिर आपको ट्रिक से बताते हैं। पहला, सबसे पहले आपको क्या करना है? तो फर्स्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसको ही मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? देखिए, पहला काम क्या किया आपने? सबसे पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। अच्छा, जो अब नया सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया और जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो नया सब्जेक्ट बनेगा वह नए टेंस के अनुसार होगा। ठीक है, जब वो नए टेंस के अनुसार होगा तो हेल्पिंग वर्ब का जो हम प्रयोग करेंगे वो नए टेंस के अनुसार करेंगे। तो देखिए, नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, क्या करना है? नए सब्जेक्ट के अनुसार एवं टेंस के अनुसार, एवं टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट एंड टेंस। नए टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, के अनुसार। अच्छा, सहायक क्रिया का के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का, थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको सही, रुकिए, के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग कन्वर्ट करना चाहिए तो साथ साथ कर लीजिए हमारे, मैं बोल दे रहा हूँ इसे।
यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट आर टेंस। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार क्या करते हैं, इसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहें, आज मैं पहला वीडियो बनाकर इसलिए दे रहा हूं आपको कि अगर आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ाएं, तो अगला वीडियो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश दूंगा। अगर हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी टू इंग्लिश भी दूंगा। जैसा आपको चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, जैसा आपका कमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा दूंगा। एकदम मज़ा आ जाएगा यार पढ़ करके, क्या रखा है इस सब में। ठीक है, आइए देखते हैं। अपनी भाषा पढ़ने में जब हमको कठिनाई नहीं हुई तो दूसरे की भाषा पढ़ने में कौन कठिनाई। हम तो उस देश के निवासी हैं, हम लोग तो उस देश के निवासी हैं जहाँ जब अंग्रेज भारत में आए तो हमारे भारतीय उनको खूब बेवकूफ़ बनाते थे। उनको लगता था कि मैं इंग्लिश बोलकर बहुत चालाक हो गया हूँ, लेकिन हमारे भारतीय हिंदी में ही यूँ घुमाते थे कि सारी इंग्लिश उनकी फेल हो जाती थी। ठीक है, आइए मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, तभी कहता हूँ ना, दुनिया से टकराना लेकिन हिंदुस्तानी से नहीं। आइए, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक करो। तो नए सब्जेक्ट के अनुसार एवं टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। देखिए तीसरा पॉइंट क्या करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा। हमारा रूल यही होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा पॉइंट क्या प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब को लिखते हैं। तो मेन वर्ब कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथी बात ध्यान में रखिए। ठीक है, चौथी बात ध्यान में रखना। 4 बात खाली बताऊंगा, 4 बात, 4 स्तंभ होते हैं जो पूरी छत को उठा लेते हैं। 4 बात बताऊंगा खाली। देखिए चौथी बात, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं हम लोग, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 4 नियम। आइए अब इसकी मैं ट्रिक बता दूं, नोट कर दीजिए। आप लोग नोट करना है कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट, जमाना बदल गया है। आइए देखते हैं, अब तो स्क्रीनशॉट का ज़माना है, क्या ज़रूरत है बहुत नोट करने की। आइए देखते हैं। पहले क्या करना है हमको, सबसे पहला काम, फर्स्ट काम ध्यान रखना आप लोग, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, और हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन कौन आता है, तो सब्जेक्ट के बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगा देंगे, बाई, बन करके पैसिव तैयार। यार कुछ नहीं है, गर्दा है एकदम। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर क्या लगाना है आपको, अगर कुछ अदर वर्ड है तो इस बीच में डाल दीजिए अदर वर्ड, नहीं कुछ है तो मत डालिए, जरूरी थोड़ी है। प्लस बाई लगाइए, प्लस क्या लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए, एकदम बन करके तैयार। पैसिव में क्या रखा है बताओ, आप लोग कहते हो कि बहुत कठिन है सर, बहुत कठिन है, क्या रखा है बताओ। बस यही चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, कभी जीवन में पैसिव गलती नहीं हो सकती है। कहाँ गलत होने की संभावना है मैं उस डाउट को भी क्लियर करूँगा। जैसे हु आ गया, अगर हु आ गया तो वही बाई हुम हो जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं होती आगे। देखिए
दो सब्जेक्ट आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको ही बताऊंगा, आने दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। पहला टेंस होता है, अच्छा थोड़ा सा और चीज़ देख लीजिए, कुछ चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में, जैसे कुछ प्रोनाउंस चेंज होती हैं। कौन कौन से चेंज होते हैं ये देखते हैं। एक्टिव एक तरफ डालिए आप लोग और दूसरी तरफ पैसिव। और हम लोग जानते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है ना, प्रोनाउंस यही होती हैं। प्राय पढ़े भी हैं टेंस में कि एक वचन करता या ही, सी, इट, बहुवचन करता या आई, वी, यू, दे आने पर, ठीक है, उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक वचन वाला लिखते हैं, सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर का हो गया। प्लूरल नंबर में देख लेते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिखाई दे रहा है नीचे, आई, वी, यू, दे। और क्या, एक ठे लिख लीजिएगा हु, बाकी आता रहेगा यार, बताता रहूंगा। ही बदल जाता है किसमें, हिम में। ही किसमें बदलता है, हिम में, ध्यान दो, ही बदलता है हिम में। सी बदलता है किसमें, हर में। इट बदलता है इट में, नो परिवर्तन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इट का इट में ही बदलता है। क्यों, इसका भी कारण है, क्योंकि इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और निर्जीव वस्तुओं में लिंग की सही पहचान नहीं होती, इसीलिए इट जो होता है हमेशा इट में बदलता है, ठीक है। इसका और भी कारण बताऊंगा जब मैं इट को पढ़ाऊंगा। आई फिलहाल इतना जाने। आई किस में बदलता है, आई बदल जाता है किसमें, मी में। आई का क्या हो जाता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का हो जाता है यू। दे का हो जाता है देम। हु का हो जाता है हुम, ठीक है। ही बदलेगा हिम में, सी बदल जाएगा हर में, इट बदलेगा इट में, आई बदलेगा मी में, वी बदलेगा अस में, यू बदलेगा यू में, दे बदल जाएगा देम में, और हु बदल जाएगा किस में, हुम में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग एक टेंस का लेकर के उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। समझ में आ रहा हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को खूब शेयर करो यार, फैल जाए एकदम, पूरा फैला दो, पूरा लगा दो आग पानी में, है ना, न झांके नहीं झांके। आइए हम लोग साइंस के भी स्टूडेंट हैं, हम लोग जानते हैं कि पानी में भी आग कैसे लगाई जाती है ना। आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे देख करके, मुझको मालूम है कि जितने मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री जो मुझसे पढ़े हैं, वो लोग मुस्कुरा रहे होंगे कि सर हाँ हम लोग पानी में भी आग लगाना जानते हैं। आइए, और किस धातु को डालकर लगाना जानते हैं, खूब मुस्कुरा रहे होंगे, बाबू मालूम है हमको। चलो अच्छा, देखिए एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, बदलना तो बता दिए। आगे देखिए, हम लोग आते हैं नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होता है, ठीक। चलिए तो जैसे हमने एक ले लेते हैं हम लोग कोई भी, और ये भी ध्यान रखिए कि पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ बदल जाएगी। जब हम लोग टेंस का अध्ययन कर रहे थे तो टेंस का अध्ययन करते समय हमने यही बताया था आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, अगर वह सिंपल सेंटेंस है तो उसमें यस या यस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यस या यस का प्रयोग करते हैं। और अगर उसमें भी सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में है तो यस और यस का प्रयोग नहीं होता है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ है तो उसमें यस या यस का प्रयोग मेन वर्ब में किया जाता है, वो भी सबके साथ नहीं, कहीं यस होता है कहीं यस होता है, उसको मैंने बेहतरीन तरीके से बता रखा है आप लोगों को। और जब यही चीज़ जो है प्लूरल नंबर में जाती है तो यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, ही के साथ गो जाना, यस लग गया, गोज टू मार्केट हो गया, ठीक है।
और वही चीज़ अगर जो है यू गो टू मार्केट हो जाता है, जब उसका प्लूरल नंबर बन जाता है तो यू गो टू मार्केट हो जाता है। लेकिन जब ये पैसिव में हम इसको चेंज करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। और हेल्पिंग वर्ब चेंज क्या होती है इसको भी देखिए, यही जो हेल्पिंग वर्ब इसकी है ये हो जाती है इज एम आर। क्या हो जाती है? इज एम आर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का, और आर का कहाँ पर करेंगे। इज का यूज हमेशा सिंगुलर नंबर एक लाइन में याद करो यार, कंपटीशन देना है। सिंगुलर नंबर जितना भी सिंगुलर नंबर एक वचन सब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन से हो या प्रोनाउन से हो, उसका प्रयोग उसके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का हो जाएगा। जैसे ही, सी, इट प्लस कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग हो जाएगा, है ना। आई का यूज कहाँ होगा? तो ओनली वन आई के एम का यूज कहाँ होगा? तो ओनली वन आई के साथ होगा, केवल और केवल किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। और आर का यूज कहाँ होगा? इस पर दिख रहा है, आर का यूज कहाँ होगा? तो हमेशा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा। हमेशा किसके साथ होगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, चाहे वो नाउन में हो या फिर प्रोनाउन में हो। अगर हम लोग देखें कि प्रोनाउन में इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो आई तो हो गया आपका एम के साथ, वी यू दे, ठीक है, वी यू दे, प्लस अगर कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे चिल्ड्रंस आ गया, है ना, बॉयज़ आ गया, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्लूरल। इसके साथ किसका यूज होगा? आर का यूज होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इज सिंगुलर नंबर, इज के साथ ही, सी, इट प्लस सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। और आर का सब किसके साथ होगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होगा, वी यू दे के साथ होगा, ठीक है, प्लस अगर कोई भी जो है प्लूरल नंबर का ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ भी यूज होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, आज लग रहा होगा कि आप लोग हाँ एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं कहीं पे, है ना। और आशा नहीं, मुझको विश्वास है कि आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे और इसको आप लोग अपने भविष्य में उतारने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी आशा है आप लोगों से। इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अपने लिए तो जो कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, साथ ही आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। आशा है कि पसंद आ रहा होगा। देखिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, क्या हो जाएगा? अब देखिए सबसे पहली बात यहीं से हम इसको बताना प्रारंभ करेंगे। हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। जूम कर देना थोड़ा। हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जूम कर लो। ये दिखाई दे खाली, ठीक। हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा हम लोग देखिए जो करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वाक्य की शुरुआत की जाती है वही कर्ता होता है, और जो काम करते हैं कर्ता का फल जिसके ऊपर पड़ता है वो क्रिया होती है, क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है वही कर्म होता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इन सबकी जो सहायता करता है वही सहायक क्रिया होती है, मुख्य रूप से जान लीजिए। अब हम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब पूछिए इससे, उससे पूछिए कि हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं, तो आपको बता देगा आप खा रहे हैं, खाना खाते हैं, है ना। यही इसकी क्या हो गई? क्रिया। आना जाना, उठना बैठना, सोना रोना धोना गाना, ये सब क्या है? खाना पीना, ये सब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी। अब ये क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। इसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब, ठीक है क्या हो गई? हेल्पिंग। है, था, थी, थे, या, ये सब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर? खाना क्या हो गया? अब बचा क्या? अब पूछिए इससे क्या खाते हैं, आपको खुद चिल्ला करके बताएगा सेंटेंस कि खाना खाते हैं, खुद ही बताएगा खाना खाते हैं, और जो खा रहे हैं वही क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। खुद चिल्लाएगा कि हम कौन हैं, पहचान जाएंगे आपकी ऑब्जेक्ट है ना।
तो इस तरह से सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसको हम एक्टिव में लाते हैं। अभी तो हिंदी में था, इसको हम लोग लाते हैं अब एक्टिव में। किस में चेंज करते हैं? एक्टिव में लाते हैं। पहले एक्टिव में लाते हैं, फिर पैसिव में ले जाते हैं। एक्टिव में लाने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेंगे। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो गई? वी। ठीक है, वी। अब दूसरी बार हमने अभी बताया आप लोगों को किसकी लिखते हैं? मेन वर्ब की इंग्लिश लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब की लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि प्लूरल नंबर में है। तो हो जाएगा इट, वी इट। क्या खाते हैं? ऑब्जेक्ट बचा फूड, फूड लिख लीजिए, भोजन लिख लीजिए, सफ़र लिख सकते हैं। चलिए फूड लिखिए, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एकदम सरल सरल बताते हैं, फिर ले चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। मज़ा ना आए तो कहना यार एकदम नंबर 1 बताऊँगा। तो वी ईट फूड। ठीक है, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन हो गया? वी हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? फूड हो गया, वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब कौन सी हो गया? इट हो गया। ठीक है, मेन वर्ब क्या हो गया? इट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जो है इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। किस में? पैसिव में। आइए चेंज करते हैं इसको पैसिव में। फिर से इसको लिखना होगा। देखिए अब एक्टिव क्या बन गया? वी क्या था? वी ईट फूड। वी ईट फूड, ये क्या बन गया आपका? एक्टिव। अब इसको चेंज करेंगे किस में? पैसिव में चेंज कर देंगे। जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने बताया था। अच्छा, पैसिव का नियम क्या बना? पैसिव का नियम बना कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लगाना है हमको? बाई लगाना है। इसके बाद क्या लगाना है हमको? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए, तो अब सब्जेक्ट नया लगाना है। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट। ठीक, तो बन जाएगा द फूड या फूड। फूड, अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज एम आर, तो फूड इज। ठीक है, और क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। ईट का क्या हो जाएगा? ईटन। ईटन। अब किसके द्वारा खाया था? बाई का प्रयोग कर दीजिए, बाई। और वी का चेंज किस में हो जाता है? हमने बताया अभी आपको कि अगर आई है तो मी हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, है ना, और वी है तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। तो बाई क्या हो जाता है? अस। बस यार क्या रखा है इसमें? ये बदल गया किस में? पैसिव में। ठीक है, ये बदल गया किस में? पैसिव में। ठीक है, अच्छा अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए ये निगेटिव होता तो क्या करते हैं? निगेटिव होता तो यहीं हम लोग नॉट लगा देते हैं। अगर यही अफर्मेटिव होता तो हम लोग क्या करते? इज को ला करके यहाँ रख देते हैं। बस यही करना है, खिलौना है एकदम, कुछ है नहीं। ठीक भैया, समझ में अगर आ गया हो बढ़िया से। और भी एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सामने लेके आएंगे। आप लोग आज कमेंट में लिखिए कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दीजिए कि हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा दीजिए। जैसा आपको पढ़ना होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसी तरह से आपको, जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें, उतने ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मीट यू।